हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। तो हम लोग शाम के गए थे घूमने। तो ये देखिए कितने सुंदर अ, गणेश भगवान हैं, माता पार्वती हैं। और ये देखिए सजावट थी इनके दोस्त के यहाँ। गणेश जी रखे थे, एकदम कितने क्यूट क्यूट लग रहे हैं ना, लगता है गोद पे उठा के खिला ले। और ये दूसरी जगह मार्केट पे रखे थे गणेश जी। तो कितनी सुंदर सजावट है और मूर्ति कितनी चमकदार है। तो इस समय तो इतने अच्छा दिन चल रहा है और दिन कब बीत जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। तो चारों तरफ गणेश भगवान की रौनक है और लल्ला सॉरी गणेश जी बैठे हुए हैं। तो हम लोग सब घूमने गए थे बच्चों को घुमाने, सिर्फ यहीं पास की मार्केट, ज़्यादा दूर नहीं है, 3-4 मिनट की रास्ता है। तो घूम के आए, खाना पीना फिर बाहर से हम लोग खा के आए थे। फिर रात में मैंने कुछ नहीं बनाया और कोई वीडियो भी नहीं शूट किया। फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, तो सुबह के बज गए हैं 5। तो घड़ी में फ़िक्स 4 बज के, मान लीजिए 2-4 मिनट आगे पीछे होंगे 5 बजने को। तो बज गए हैं 5, तो मैं उठ गई हूँ, मैं हो गई हूँ फटाफट फ्रेश। और फ्रेश होने के बाद मैं अपने फेस को क्लीन कर ले रही हूँ। फेस वॉश करी मैं। फेस को पोंछने के बाद मैं थोड़ी सी नॉर्मल क्रीम लगा लूँगी। तो ये लैक्मे की क्रीम है मॉइस्चराइज़र। तो मैं थोड़ा सा लगा के अब चलिए फटाफट मैं चलती हूँ किचन की ओर। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी अपने बच्चों के लिए टिफ़िन। तो अभी तो डिसाइड नहीं है, किचन में जाके मैं डिसाइड करूँगी कि मैं क्या बनाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बरबटी की सब्ज़ी बच्चे खाएंगे नहीं और ना लौकी खाएंगे ना भट्टा। तो मुझे सही ऑप्शन लगा आलू। आलू के अच्छे पीस फ्राई करके, थोड़ा सा ज़्यादा तेल डाल के फ्राई करके, मसाले डाल दो नॉर्मल बेसिक, वो खा लेंगे बच्चे। तो मैं फटाफट करने लगी हूँ 4-5 आलू। तो उनको पीसने काटने के बाद मैं पानी डाल के फुला के रख दी हूँ और थोड़ी गैस पे मैं अभी कपड़ा मार लूँगी। क्योंकि रात को तो मैंने साफ़ किया था, पर मुझे सुबह कपड़ा मारने की आदत है। तो मैं फटाफट मार ली हूँ प्लेटफॉर्म पे कपड़ा और मैं निकाल लूँगी आटा नीचे से। तो 2-3 कटोरी में आटा निकाल लाई हूँ। फिर मैं पहले सोची उसको परथन के लिए निकाल दूँ, मतलब जो रोटी पे हम लगाते हैं उसके लिए। फिर मुझे आटा कम लगा तो मैं उसको भी मिक्स कर ली थी और फटाफट मैं लगाने लगी थी आटा। क्योंकि सुबह का टाइम हम लोगों के लिए इतना कंजेस्टेड टाइम होता है कि मिनट 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 का हिसाब होता है। तो फटाफट मैं लगा दी थी आटा और रख दी थी साइड पे। और प्लेटफॉर्म को फिर से मैं साफ़ कर लेती हूँ। चलिए मैं चलती सब्ज़ी को फ्राई करने की ओर। तो गैस पे चढ़ा दी हूँ कढ़ाई और उसमें डाल दी हूँ तेल। तो थोड़ा सा तेल मैं ज़्यादा डालूँगी क्योंकि आलू को तेल में ही मतलब पकाना है, पानी नहीं डालना सूखी सब्ज़ी। तो इसलिए उसमें थोड़ा, सूखी सब्ज़ी में ज़्यादा सब तेल लगता है। तो तेल डालने के लिए मैं डाल के छोड़ दी हूँ गर्म होने के लिए। फटाफट कर ले रही हूँ प्याज। तो मैं छोटे छोटे पीस प्याज के कट कर ले रही हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करूँगी, सिंपल सी एकदम सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा जीरा। जीरा ऐड करने के बाद मैंने ऐड कर दिया है प्याज, उसको अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक भूंजेंगे। और इसके बाद मैं धो के निकाल ले रही हूँ आलू को सब अच्छे तरीके से, जितना स्टार्च इसमें होगा तो निकल जाएगा। तो इसीलिए मैं पानी डाल के 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ कि सारा अच्छा से साफ़ हो जाए आलू। तो आलू मेरी साफ़ हो गई है, मैं पानी से अलग कर ली हूँ। प्याज मेरी हो गई थी तो मैं ऐड कर दी हूँ कढ़ाई में, एक अच्छा सा मिक्स देंगे। अभी फिर से मैं इसको ढक के पकाऊंगी। अभी मैं नमक वमक इस पर कुछ नहीं डालूंगी। तो ढक दी हूँ और मैं फ्रिज से ले आई हूँ दूध। तो दूध से मैं निकाल ले रही हूँ उसकी मलाई। क्योंकि ये अमूल का दूध अब आने लगा तो इसमें मलाई पड़ती है, तो घी भी बच्चों के लिए हो जाता है। अभी मैं अमूल का दूध मंगाना बंद कर दी थी तो मेरा घी पूरा फाइनली ख़त्म हो गया था। नहीं, जब तक अमूल का दूध 2 लीटर आता था तो 2 से 3 मतलब किलो घी हमेशा मेरे घर में रहता था। अभी बंद कर दी हूँ तो घी नहीं है बच्चों के लिए। तो चलिए मैं चढ़ा देती हूँ चाय। तो अभी बजे हैं 5, साढ़े 5, मतलब 5:30 हो गए होंगे। तो मैं चढ़ा दी हूँ चाय फटाफट। और थोड़ा सा मैं डाल दूँगी अदरक, चाय पत्ती थोड़ी सी डाल दूँगी और शक्कर। चाय को अच्छा सा पकने देंगे और उसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 कप दूध। तो सिर्फ चाय मैं अपने लिए बना रही हूँ, अभी कोई नहीं उठा है। तो अभी बच्चे भी सो रहे हैं और मैं इसमें डाल दी हूँ हल्दी नमक। तो सब्ज़ी को भी मैं पकने दूँगी। बीच में एक बार चेक कर लेती हूँ और चाय में डाल देती हूँ दूध। चाय को अच्छा सा पकने देंगे। चाय मेरी पक गई है, लेकिन इसको मैं धीमी आंच से कम 3 से 4 मिनट तक और अच्छे से पकाऊंगी। जब चाय पक जाती है तो पीने में अच्छी लगती है। तो चाय मेरी बन के हो गई रेडी। तो अभी मैं चाय पीऊँगी।
चाय पी ली हूँ और पीने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से वापस से किचन में और बच्चों को जगाई हूँ कि उठो, आप लोगों का टाइम हो गया है। तो दोनों बच्चे उठ गए हैं और होने लगे हैं रेडी। अभी मेरे बच्चे छोटे वाले का होमवर्क नहीं हुआ, तभी वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या कराना है क्या नहीं कराना। फिर मैं अपने भाई को व्हाट्सएप पे उसको भेजी, तो वो भाई उसका आंसर भेजा, तो मैं उसको होमवर्क कराई थी। मैं फटाफट जल्दी से पूड़ी बना ली। तो ये फर्स्ट पूड़ी मैं गैया के लिए बना के निकाल दी हूँ और ये मैं बेल बेल जल्दी रख ले रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है और अभी तो मुझे होमवर्क कराना है। और 6 साढ़े 6 बज के मतलब 6:30 बजे ही वैन आके खड़ी हो जाती है। वैन वाले भैया अगर ज़्यादा लेट हो तो बोलते हैं जल्दी करो, तो लेट मुझे पसंद नहीं कि वैन खड़ी रहे, चिल्लाने लगे। तो फाइनली बच्चे चले गए हैं स्कूल, टिफ़िन हो गया है, बच्चों का होमवर्क भी हो गया है और मेरे हस्बैंड अभी उठ गए हैं। तो वो पी लिए थे, किशमिश फुलाए थे रात में, तो वो पी लिए उनका पानी या चाय अभी वो पिएंगे नहीं। तो मैं फटाफट करने लगी हूँ घर की क्लीनिंग, क्योंकि गणेश जी भगवान बैठे हैं, अभी उनकी करनी है पूजा। पूजा करने के लिए सारे काम मुझे टाइम से निपटाना पड़ता है, तब कल्याणी जल्दी से पूजा करेगी नहा धो के। तो फटाफट जितने सोफ़े पे कबाड़ फैला हुआ है उन सबको मैं समेट लूँगी और सारे सोफ़ों के कवर को मैं अच्छे से चढ़ा दूँगी। और कुछ बातें भी करते जा रहे थे, हस्बैंड भी यहीं बैठे हुए हैं, बहन भी यहीं बैठी हुई है। तो वो बना रही है अपने फूलों की माला गणेश भगवान के लिए, और मैं फूल ले आई थी, बच्चों को भेजे, फिर हम दोनों फूल लेने गए थे, मैं और मेरी बहन। तो वहीं को फूल मुझे अच्छे मिल जाते हैं जहाँ आयुष आर्यन मेरी कोचिंग जाते हैं, तो उन मैम को बहुत अच्छे फूल लगे हैं, तो मैं वहीं से जाके ले आती हूँ। तो वहाँ से जाओ तो जल्दी भी हो जाता है और आओ वापस तो काम तो है ही। तो मेरा सोफ़ा बन के हो गया है रेडी और जितने सारे कबाड़ फैले हैं उन सबको भी मैं उठा के ले जाऊँगी। और टीवी आज मैं खोल के रख दी हूँ, क्योंकि कोई नहीं देखता, बिना मतलब का बैलेंस रखता है। बच्चे चले गए स्कूल, आने के बाद चले जाते हैं कोचिंग, इसलिए उनको टाइम ही नहीं मिलता है। तो मैं रिसीवर सब खोल के रख दी हूँ और मैं लगाने लगी हूँ फटाफट झाड़ू। तो ये देखिए मैं झाड़ू लगाई हूँ। तो झाड़ू मैं किचन में कमरे में लगा ली हूँ। अब बचा है हॉल, तो हॉल को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। हॉल में भी झाड़ू लगाने के बाद कल्याणी लगाएगी पोछा, इसके बाद जाएगी वो नहाने। तो ये देखिए अभी वो माला बना के रेडी हो गई है, तो ये कुछ उसका सामान पड़ा था वो उठा के ले गई है, मैं निकाली नीचे से। तो बच्चों की पेंसिल पेंसिल इतनी घुसी रहती है कि मैं क्या ही बोलूँ, जब तक नीचे से झाड़ू ना लगाओ ना, तो ऐसा लगता है कितने महीनों से झाड़ू नहीं लगी है। तो मैं सारे अच्छे नीचे ऊपर से झाड़ू लगाने के बाद कल्याणी आ जाएगी तो वो लगाएगी पोछा, और मैं तब तक चलती हूँ किचन की ओर। तो फटाफट मैं आती हूँ किचन में। तो बच्चों को जाने के बाद, हस्बैंड के जाने के बाद का टाइम है ये। तो पूरी किचन फैल गई, पूरी अलमारी को भी फैला दिया गया। तो फिर से मैं खोल के समेट के डिब्बों को सही तरीके से रख के और जमा दूँगी। कितना भी आप जमा दोगे ना, आधा घंटा बाद देखोगे तो उसकी वही कंडीशन होगी। तो कल्याणी आ गई भगवान के प्रसाद लेके और फाइनली पूजा हो गई गणेश भगवान की। मैं आरती करवा के आई थी। तो मैं कल्याणी के लिए भी बना दी थी नाश्ता, और जितने सारे बर्तन हैं उन सबको खाली करके इकट्ठा कर दूँगी। तो कढ़ाई भी मैं खाली कर दी हूँ, सब्ज़ी जो बची थी छोटी सी प्लेट में रख दी हूँ, और जितने सारे बर्तन हैं उनको सही जगह में अरेंज कर दूँगी। और दूध को मैं पकने के लिए गैस पे चढ़ा दी हूँ, तो मेरा दूध भी पकता रहेगा। और कल्याणी आ गई है नहा धो के, तो पूजा कर रही थी और कुछ बात भी मेरे से हँसती जा रही थी। तो वो चली गई है अपना नाश्ता लेके, तो मैं बोली प्लेट तो लेके जा, तो रोटी ली, सॉरी पराठा ले लिए और सब्ज़ी ले ली है और चली गई। तो वो आराम से हॉल पे बैठ के नाश्ता करेगी, और जब तक मैं अपनी किचन क्लीन कर लूँगी। तो मैं किचन को करने लगी हूँ क्लीन, और जितने सारे बर्तन हैं उन सबको समेट के सिंक पे रख दूँगी। तो बर्तन को सिंक पे रखने के बाद मैं गैस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और एक बार दोबारा अच्छे से टॉवल को धो के फिर से वापस से मैं क्लीन कर लूँगी। अभी तो जितना सारा कचरा था, मतलब जो आटा था रोटी बनाने के बाद गिरा था, उन सबको मैं नीचे झाड़ ली हूँ। और ये देखिए मैं करने लगी हॉब को अच्छे से क्लीन। तो मेरी गैस क्लीन हो चुकी है, और मैं करूँगी बर्तन धोने की तैयारी। तो बर्तन धोने से पहले जितने स्टैंड में बर्तन हैं उन सबको मैं सही जगह अरेंज कर देती हूँ। तो बर्तन की जाली भी खाली हो जाएगी और बर्तन धोने में भी आराम रहेगा। तो फटाफट मैं सारे बर्तनों को उनके सही जगह पे जमा दे रही हूँ।
और ये देखिए एंटरटेनमेंट, जब तक कल्याणी आएगी तो जैसे मेरे से हंस रही थी, मुझे छेड़ना उसे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं मुझे छेड़ती है तो मैं उसे मारती हूँ तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। तो एक आध दो झापड़ तो मैं दम मार देती हूँ खींच के। तो देखना अभी मैं बर्तन धोऊंगी, आएगी तो कुछ नौटंकी करती ही आ रही थी, तो मैं बोली तुम फटाफट काम कर लेना। तो बोली दी मैं नहीं करूँगी, तो मैं बोली तुझे मैं आज मारूँगी। तो हंस रही थी और आँखें चमक रही थी। तो मैं फटाफट फिर से बर्तन धोने लगी हूँ। हम लोग कितना भी काम करें कम ही पड़ता है, कितना भी कर लो ना वो कम ही दिखता है। लोग सोचते हैं कि दिन भर घर में बैठी रहती हैं, करती ही क्या है, पर ये नहीं जानते कि उन लोगों से भी ज़्यादा काम हम लोगों को होता है। तो मैं धोने लगी हूँ बर्तन और थोड़ी देर बाद कल्याणी चले जाएगी पार्लर, तो उसके अभी खाने की तैयारी करना है। तो ये देखिए अब कैमरे में जैसे देख देख हंस रही थी तो मैं उसको मार रही थी। तो फाइनली मेरे बर्तन धुल गए हैं और ये देखिए फाइनल सब कुछ साफ़ हो गया है। अब मेरे दिल को तसल्ली मिली कि हाँ अब सफाई हो गई है। ये थोड़ी सी सब्जी कल्याणी बीच में और बिगाड़ के रख दी थी, फिर मैंने उसको भी सेट करके और टॉवल को धो के बगरा दिया है। सिंक को भी मैंने अच्छे से क्लीन किया कर लिया है। अब मेरे किचन का और हॉल सब पूरी साफ़ सफाई अंदर की हो गई थी। तो मैं आ गई हूँ बाथरूम में। तो आज मंडे है और उस बार संडे को धुली थी बाथरूम, तो 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया। तो 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया तो मैं फटाफट बाथरूम धोने लगी हूँ, क्योंकि आज कल्याणी सुबह नहा ली है, पूजा कर ली है, तो वो नहीं धोएगी। तो मैं सोची चलो मैं ही धो लेती हूँ। तो आज नंबर है बाथरूम धोने का मेरा, तो फटाफट मैं सिंकों को, वॉश बेसिन को भी मैं अच्छे से धो ली हूँ। और ये आ गई हूँ, नीचे की टाइल्स हैं तो ये ग्रीन कलर की हल्की लाइट कलर की टाइल्स हैं, तो इतनी गंदी होती हैं, थोड़ा सा भी दाग पड़ा तो बहुत गंदा दिखने लगता है। और बाथरूम गंदी रहे तो मन नहीं लगता है। तो मैं फटाफट से सबसे पहले तो बाथरूम क्लीन करूँगी। और इतने सारे आज कपड़े निकले थे, इतने सारे कि उन कपड़ों को भी मैं धोने जाऊँगी। तो अभी ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सुबह के 6 साढ़े 6 बजे का नहीं और ज़्यादा हो गया होगा। तो मेरे बाथरूम अच्छे से क्लीन हो गया। हाँ, ज़्यादा टाइम हो गया, वो कम से कम 9-10 बज रहे होंगे, 9 साढ़े 9। और फिर एकदम से मौसम बदल गया, पानी गिरने लायक कर लिया। तो ये देखिए मैं आ गई थी छत में, तो फटाफट मैं धोने लगी थी कपड़े, और कपड़े इतने सारे निकले थे कि मैं क्या ही बोलूँ। तो उन सब कपड़ों को मैं निरमा में भिगो देती हूँ, भिगोने के बाद 10 मिनट तक इनको फूलने के लिए मैं छोड़ दूँगी। और जब तक ये अच्छे से फूल जाएँगे, फिर मैं इनको धोना स्टार्ट करूँगी। तो जो धुले कपड़े थे वो भी बच्चे ले आए थे, जो नहीं धुले थे वो भी बच्चे ले आए थे। तो मैं जो ये दुपट्टा है उसको मैं अभी कल ही धोई थी, तो उसको मैं साइड पे रख देती हूँ और मैं फटाफट धोने लगी हूँ कपड़े। तो जितने सारे कपड़े हैं उन सबको अच्छे से धोने के बाद मैं बगराने जाऊँगी। तो बीच में ये फटाफट मैं बगरा लेती हूँ कपड़े। तो ये देखिए मैं बगराने लगी कपड़े अपने देसी जुगाड़ में। तो ये हमारा देसी जुगाड़ है। और बच्चे सुबह ही खेल रहे थे। मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।